हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और रोज़ कुछ ना कुछ नया और अच्छा सीख रहे होंगे, जो आपको एक बेहतर और एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करता होगा। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी, द रैट्स एंड द एलिफेंट्स, चूहे और हाथी की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स रीड। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले की बात है। अ ग्रुप ऑफ रेट्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट। चूहों का एक समूह जंगल में खुशी खुशी रहा करते थे। वन डे, एक दिन, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर। अब देखिए, इस लाइन में एक वर्ड आया है, हर्ड। हर्ड का मतलब होता है जानवरों का समूह, झुंड। ठीक है, अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। अब यहाँ पर जो हर्ड है वो किसका है? एलिफेंट्स का। एक हाथियों का एक समूह जो है गुज़र रहा था उस एरिए से, जहाँ किसके लिए गुज़र रहा था? सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में। हाथियों का एक समूह वहाँ से गुज़र रहा था पानी की तलाश में। Many house of the rats were destroyed under their big feet. Some rats were also killed. और उनके बड़े पैरों के नीचे, किनके? हाथियों के बड़े पैरों के नीचे चूहों के कई घर नष्ट हो गए थे। कुछ चूहे मारे भी गए थे। Many homes of the rats were destroyed under their big feet. Some rats were also killed. ठीक है, कि उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे आकर और बहुत सारे चूहों के घर जो है नष्ट हो गए थे और कुछ चूहे जो हैं मारे भी गए थे। द किंग ऑफ रैट्स, मूषक राज। चूहों का राजा कौन था? मूषक राज। went to the किंग ऑफ एलिफेंट्स, गजराज। वह किसके पास गया? हाथियों के राजा के पास गया, जिसका नाम था गजराज। ठीक है, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट टू द पॉन्ड। और उसने हाथियों के झुंड को दूसरे रास्ते से तालाब तक ले जाने का अनुरोध किया। किसने अनुरोध किया? मूषक राज ने गजराज से। ठीक है, ही एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। गजराज ने, जो हाथियों का राजा था, उन्होंने मूषक राज की इस प्रार्थना को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। एंड टोल्ड द एलिफेंट, और हाथियों से कहा कि हाथियों को चूहों को परेशान किए बिना दूसरी राह लेने के लिए कह दिया। मतलब कि चूहों को बिना परेशान किए दूसरे रास्ते से जाने के लिए कह दिया। ठीक है, मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी एंड प्लेस्ड विद गजराज। मूषक राज जो है बहुत खुश हुआ और वह गजराज से बहुत प्रभावित भी हुआ। He thanked him and promised that the rats would always be ready to help the elephants if needed. और जो मूषक राज है, उन्होंने उसको, गजराज को धन्यवाद किया और उनसे वादा किया कि हम चूहे हमेशा तैयार रहेंगे आपकी मदद करने के लिए, जब भी आपको हमारी मदद की ज़रूरत होगी। ठीक है, हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द एलिफेंट्स इन द हर्ड, यह सुनकर झुंड के हाथी जो है लाफ्ड, थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स, कि यह नन्हे चूहे हम बड़े हाथियों की क्या मदद करेंगे। ठीक है, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीनों बाद, वन फाइन डे, एक समय की बात है, when the rats were playing, जब चूहे थे वो खेल रहे थे, they heard loud shout of elephants,
coming from the direction of the pond. They heard loud sound. उन्होंने एक आवाज़ सुनी of elephant, हाथियों की, coming from the direction of the pond, जो कि तालाब की तरफ से आ रही थी। उन्होंने तालाब की ओर से हाथियों की तेज चिंघाड़ने की या चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। ठीक है। मूषक राज रियलाइज्ड, मूषक राज समझ गया that the elephants were in some danger, मूषक राज समझ गया कि जो हाथी हैं वो कुछ ना कुछ दिक्कत में हैं या खतरे में हैं। ठीक है। He asked some of the strong rats in his group to come along and went in the direction of the sound. उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों से ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स इन हिज ग्रुप, उसने अपने समूह के कुछ ताकतवर चूहों से अपने साथ आने के लिए कहा। टू कम अलोंग, ठीक है, अपने साथ आने के लिए कहा। एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और उस आवाज़ की दिशा में वह सब चल दिए। ठीक है। नेक्स्ट है नियर द पॉन्ड, तालाब के पास। दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स कीप्ड बाय सम हंटर्स, उन्होंने हाथियों को कुछ शिकारियों के जाल में फंसते देखा। ठीक है। द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉप्स विद देयर शार्प टीथ, चूहों ने जल्दी ही अपने शार्प टीथ मतलब अपने नुकीले दांतों से उस रस्सी को काट डाला। ठीक है। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, जल्द ही हाथियों को उस जाल से आज़ाद कर दिया गया। दे थैंक्ड द रैट्स, उन्होंने चूहों को धन्यवाद किया। एंड ऑल्सो फील सॉरी फॉर मेकिंग फन ऑफ देयर स्मॉल साइज, और उन्होंने यह भी महसूस किया कि उन्होंने चूहों के छोटे साइज़ को लेकर उनका मजाक उड़ाया था। ठीक है। तो ये थी हमारी आज की कहानी द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे की दिक्कतों को समझना चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। और एक और बात कि कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई आपको छोटा दिख रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि वो क्या ही हमारी मदद कर लेगा। देखा ना आपको, इतने छोटे चूहों ने इतने बड़े, जो सबसे बड़े जानवर होता है, उसकी मदद की। तो इसलिए कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आई होप कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी और ये वीडियो समझ अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।